घर को आग लग गई घर के चिराग से, छोड़कर यूं सब क्यों जा रहे कांग्रेस से। कहते हैं जब घर के लोग ही विभीषण बन जाए तो फिर कौन बचाए। लंका भी तो इसी कारण जला था, कुछ यही हाल है कांग्रेस का। सब एक एक करके छोड़कर जा रहे हैं कांग्रेस को। क्या सचमुच नहीं पता राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को कि उनके घर में कौन विभीषण है? क्या सचमुच उनको यह नहीं पता कि उनके घर में कौन जयचंद और कौन मीर जाफर है? क्या राहुल गांधी जी को यह पता नहीं था कि मध्य प्रदेश के चुनाव में जीती हुई बाजी को कमलनाथ हरा देंगे? ये वही कमलनाथ हैं जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बनी हुई सरकार को नहीं बचा पाए और सरकार गिर गई, पार्टी टूट गई। फिर उसी कमलनाथ पर भरोसा करना, जैसे कि उन्होंने तो जीती बाजी भाजपा को दे दिया और भाजपा के जीत के बाद फूल का गुलदस्ता लेकर पहुंच गए शिवराज सिंह चौहान को बधाई देने कि हमने जो यह जीत आपको दिलाई है, आपको याद है ना कि क्या शर्त है और क्या पूरा करना है। कांग्रेस किसी युवा नेतृत्व को आगे आने देना चाहती ही नहीं है। जब महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बनाना था मध्य प्रदेश का, तो उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया और उस कमलनाथ ने कांग्रेस से ही गद्दारी करके उसकी सरकार गिरवा दी, पार्टी तुड़वा दिया और आज जीती हुई बाजी बीजेपी के हाथ बेच दी सिर्फ राज्यसभा सदस्य बनने के लिए। यही हाल कुछ राजस्थान का है। राजस्थान में युवा नेता सचिन पायलट ने 5 वर्षों तक सड़कों पर संघर्ष किया, राजस्थान की चुनाव जीती, लेकिन कांग्रेस ने युवा नेतृत्व सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की जगह एक 80 साल के बूढ़े व्यक्ति अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया और अशोक गहलोत ने राजस्थान में चुनाव हारकर यह साबित कर दिया कि वह एक नाकाम मुख्यमंत्री साबित हुए। क्या कांग्रेस युवा नेतृत्व को आगे आने नहीं देना चाहती है? क्या सचमुच नहीं पता था गांधी परिवार को कि महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी चले जाएंगे, अशोक चौहान चले जाएंगे, मिलिंद देवरा चले जाएंगे? क्या सचमुच नहीं पता था? क्या गांधी परिवार को अपने कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बारे में कोई जानकारी नहीं रहती है? क्या कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता गांधी परिवार तक यह सूचना पहुंचाने में नाकाम है? क्या इतने अनभिज्ञ हैं ये लोग कि इनको अपने ही पार्टी के बारे में नहीं पता होता है कि कौन इनकी पार्टी को तोड़ रहा है और कौन जा रहा है? कहते हैं ना, जब जहाज डूबने वाला होता है तो सबसे पहले उस जहाज से चूहे निकलकर भागते हैं। तो क्या कांग्रेस का जहाज डूबने वाला है? ये चूहा टाइप नेता निकल कर भाग रहे हैं। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते? सबके सब राज्यसभा सदस्य बनना चाहते हैं, चाहे वो खड़गे साहब हो, चाहे सुरजेवाला हो, चाहे वेणुगोपाल हो, सबके सब राज्यसभा सदस्य बनेंगे। पवन खेरा को ही लीजिए, उन्होंने क्या कहा कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी इसलिए मुझे राज्यसभा सीट नहीं मिला। अरे कौन सी तपस्या? क्या वहां कोई यज्ञ चल रहा था, पूजा पाठ चल रहा था कि आपकी तपस्या में कमी रह गई? अरे जाओ ना, आप क्षेत्र में चुनाव लड़ो, जीत कर लोकसभा सदस्य बनो, सबके सब राज्यसभा बनोगे। कांग्रेस के नाव का खेवनहार कौन है? सोनिया गांधी जी। सोनिया गांधी जी खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहती, उनको डर लग रहा है कि मैं रायबरेली से चुनाव हार जाऊंगी तो मैं भी राज्यसभा से चली जाऊंगी। अब बची प्रियंका गांधी, उनको चुनाव लड़वा दो। काहे उनको चुनाव लड़वा रहे हो? उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पे लगा रहे हो। कांग्रेस को यह ही पता नहीं है कि उनका वोटर कौन है, कार्यकर्ता कौन है, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन राज्यसभा से जाएगा। सब के सब राज्यसभा से ही जाना चाहते हैं, चुनाव कोई नहीं लड़ना चाहते। क्यों? क्योंकि वो क्षेत्र में काम नहीं करते, क्षेत्र को मजबूत नहीं करते, उनका वोटर कौन है उसकी जानकारी ही नहीं है उन लोगों को। इंडिया गठबंधन को भी कांग्रेस ने मजबूत नहीं बनाया, यूनाइट नहीं रखा। इंडिया गठबंधन भी टूट चुकी है, कमजोर हो चुकी है और चुनाव सामने है।